गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 11 जुलाई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 11 जुलाई, ऑप्शन सेकेंड है 12 जुलाई, ऑप्शन थर्ड है 13 जुलाई, ऑप्शन फोर्थ है 14 जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व जनसंख्या दिवस 2021 के थीम की तो क्या थी? अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बेबी बूम हो गया या भ्रष्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान, सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना इस बार की विषय था। तो ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जुलाई 2021 में नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय के अधिकारियों को कितने घंटे की 2 शिफ्ट में काम करने के लिए कहा है? ऑप्शन फर्स्ट है 7.5, ऑप्शन सेकेंड है 8, ऑप्शन थर्ड है 8.5, ऑप्शन फोर्थ है 9। तो कितने घंटे के 2 शिफ्ट में काम करने के लिए कहा गया है नए रेलवे मंत्री ने? तो वो है 9 घंटे के लिए उन्होंने बोला है काम करने का। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय के अधिकारियों को 9 घंटे, मतलब कितने कितने घंटे का बोला है? 9 घंटे इसमें 2 शिफ्टों में काम करने को कहा है। पहली शिफ्ट कब से कब तक होगी? तो पहली शिफ्ट जो होगी सुबह 7 बजे से होकर शाम 4 बजे तक ख़त्म होगी। तो मतलब पहली जो शिफ्ट है वो 7 से कितनी चलेगी? 4 बजे तक चलेगी। और जो दूसरी शिफ्ट होगी वो कब से चलेगी? दिन की जो दोपहर की 3 बजे है उससे स्टार्ट होकर कब ख़त्म होगी? रात को 12 बजे ख़त्म होगी। तो इन्होंने 2 शिफ्टों में बताया, एक तो 7 से लेकर 4 बजे तक होगी और एक होगी दोपहर की 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक होगी। कामकाज को दुरुस्त रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जारी किया गया है कि नया आदेश केवल एमआर सेल के कर्मचारियों पर ही लागू होगा। तो ये किसने घोषणा की थी? नए रेल मंत्री बने थे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये बोला है कि 9 घंटे इसमें काम करने होंगे दोनों शिफ्टों में कर्मचारियों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार भारतीय जूडो के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट है ओम प्रकाश गुप्ता, ऑप्शन सेकेंड है रविंद्र सिंह, ऑप्शन थर्ड है पवन सिंह, ऑप्शन फोर्थ है पंकज दास। तो अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार भारतीय जूडो के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है पवन सिंह को। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव पवन सिंह को आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहले भारतीय जूडर के रूप में चुना गया है। वह पुणे में बारेबारी में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी के संस्थापक और निर्देशक भी है। कुल 26 जूरी सदस्य ओलंपिक में भाग लेंगे जिसमें से 6 जापान से और बाकी अन्य देशों से होंगे। तो इनको अभी क्या बनाया? जूरी के लिए किसको मतलब नामिनेट किया गया? पवन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2021 में किसने सिटी लाइवलीहुड सेंटर जम्मू कश्मीर लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट है जीसी मुर्मू, ऑप्शन सेकेंड है केशव प्रसाद मौर्य, ऑप्शन थर्ड है मनोज सिन्हा, ऑप्शन फोर्थ है उमर अब्दुल्ला। तभी हाल ही में किसने सिटी लाइवलीहुड सेंटर जम्मू कश्मीर लॉन्च किया है? तो वो किसने किया? वहाँ के जो उपराज्यपाल है ऑप्शन नंबर थर्ड मनोज सिन्हा ने किया है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जुलाई 2021 को सिटी लाइवलीहुड सेंटर जम्मू कश्मीर को लॉन्च किया है। उन्होंने जम्मू के कोट भलवाल में 80 करोड़ रुपए की इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुविधा की नींव भी रखी है। यह कदम जम्मू और कश्मीर के शहरों को समाज से वंचित वर्गों के लिए अधिक रहने योग्य, संरक्षित और सहायक बनाएगा। तो किसने लॉन्च किया है इसको? मनोज सिन्हा ने।
क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजिल्स के मेयर एरिक गारसेटी को किस देश में राजदूत नामित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है चीन, ऑप्शन सेकेंड है भारत, ऑप्शन थर्ड है रूस, ऑप्शन फोर्थ है जापान। तो अमेरिका ने किसको भी भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है, तो वह किसको मतलब कहाँ पर नियुक्त किया है? तो वो है ऑप्शन सेकेंड है भारत में। अगर हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजिल्स के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत नामित किया है। ये परिवहन और स्थिरता में सुधार पर ध्यान देने के साथ 2013 के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े शहर का नेतृत्व किया है। गारसेटी लॉस एंजिल्स के पहले यहूदी मेयर भी हैं। उनके पास यूएस नेवी रिजर्व में एक खुफिया अधिकारी के रूप में 12 वर्षों का अनुभव भी है। तो अभी क्या करेंगे, भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2021 में किस राज्य ने घोषणा की है कि उसके सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली है? ऑप्शन फर्स्ट है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सेकेंड है केरल, ऑप्शन थर्ड है राजस्थान, ऑप्शन फोर्थ है महाराष्ट्र। तो अभी कौन सी राज्य सरकार ने यह शर्तें सब ही पूरी कर ली है और उनके सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है राजस्थान सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर दी है। इसके लिए शहरों से लेकर गांवों तक लगातार चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने यह घोषणा की है कि 11 जिलों के 17 अस्पतालों में गहन देखभाल इकाइयों की आभासी आधारशिला रखने का कार्यक्रम इसमें रखा गया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने यह घोषणा की? तो वो है राजस्थान राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2021 में किसे 2021 स्प्रिट्स नेशनल स्पेलिंग बी के विजेता का ताज पहनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है जेला इवांत गार्दे, ऑप्शन सेकेंड है दशावन जैक्सन, ऑप्शन थर्ड है क्लेवियर विलियमसन, ऑप्शन फोर्थ है जेवेरियन डेविस। तो अभी हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी की विजेता का ताज किसे पहनाया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जेला इवान गार्दे को पहनाया गया है। लुसियाना के न्यू ऑरलियंस की 14 वर्षीय जेला इवान गार्दे को 2021 स्प्रिट्स नेशनल स्पेलिंग बी के विजेता का ताज पहनाया गया है। वह स्पेलिंग बी के 96 साल के इतिहास में पहली अफ्रीकी अमेरिकी विजेता है। यह पुरस्कार में उनको कितने मिलेंगे? $50,000 का नगद इसमें उनको पुरस्कार दिया जाएगा। यह ड्रिबलिंग के 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ एक प्रतिभाशाली बास्केटबॉल खिलाड़ी भी है और इन्होंने अभी क्या जीता है? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी की विजेता का ताज इनको पहनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुंबई मेट्रो प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर वन मुंबई मेट्रो कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट है मास्टर कार्ड, ऑप्शन सेकेंड है एक्सिस बैंक, ऑप्शन थर्ड है SBI, ऑप्शन फोर्थ है एक और दोनों। तभी जो मुंबई मेट्रो प्राधिकरण है उसने किसके साथ मिलकर वन मेट्रो कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक दोनों के साथ मिलकर उन्होंने यह लॉन्च किया है। मुंबई मेट्रो प्राधिकरण ने मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर वन मुंबई मेट्रो कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड एक ओपन लूप प्रीपेड संपर्क रहित कार्ड है जिसका उपयोग शहर में दैनिक पारगम्य यात्रा के एक भाग के रूप में किया जा सकता है। कार्ड का उपयोग किराने का सामान, भोजन, दवाओं के साथ साथ दैनिक आने जाने के टिकट सहित सभी दैनिक खरीदों के लिए किया जा सकता है। तो किसने इसके साथ समझौता किया है? मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 9 है,
भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस मंत्रालय का पदभार सौंपा गया है? ऑप्शन फर्स्ट है इस्पात मंत्रालय, ऑप्शन सेकेंड है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन थर्ड है भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन फोर्थ है नागरिक उन्नयन मंत्रालय। तो अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है नागरिक उन्नयन मंत्रालय। और अगर हम बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने हरदीप सिंह पुरी का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन फर्स्ट है एशले बार्टी, ऑप्शन सेकेंड है एंजेलिक कर्बर, ऑप्शन थर्ड है एलिना सवालिका, ऑप्शन फोर्थ है कैरोलिना प्लिस्कोवा। तो हाल ही में अभी जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 हुआ था उसमें महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है और इन्होंने हाल ही में जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था उसमें महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। अगर हम बात करें तो इन्होंने किसको हराया था? कैरोलिना प्लिस्कोवा को इन्होंने हराया है। ये कैरोलिना प्लिस्कोवा उनको हराकर इन्होंने क्या जीता है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है सुश्री नगमा मोहम्मद मलिक को किस यूरोपीय देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है नॉर्वे, ऑप्शन सेकेंड है जर्मनी, ऑप्शन थर्ड है पोलैंड, ऑप्शन फोर्थ है स्वीडन। तो हाल ही में नगमा मोहम्मद मलिक को कहाँ का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है पोलैंड। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत थी और इनको अभी क्या बनाया गया है? यूरोपीय देश पोलैंड में भारत का अगला राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है पावर सैल्यूट पहल के तहत भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सेकेंड है ICICI बैंक, ऑप्शन फोर्थ है HDFC बैंक, ऑप्शन फोर्थ है यस बैंक। तो अभी हाल ही में पावर सैल्यूट पहल के तहत भारतीय नौसेना ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्सिस बैंक। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लाभों और सुविधाओं के साथ रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करेगा। तो किस बैंक के साथ समझौता किया है भारतीय सेना ने? तो एक्सिस बैंक के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपनी नई पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल को लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सेकेंड है करीना कपूर, ऑप्शन थर्ड है करिश्मा कपूर, ऑप्शन फोर्थ है रानी मुखर्जी। तो हाल ही में कौन सी अभिनेत्री है जिसने अपनी नई पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल को लॉन्च किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है करीना कपूर। करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। उन्होंने इसे अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। उन्होंने किताब लिखते हुए अपने अनुभव साझा की हैं। इसमें उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी बाइबल लिखने दोनों के ही सफ़र का जिक्र किया है। इस किताब में उनकी प्रेगनेंसी और इस किताब को लिखने के दौरान की शारीरिक और भावनात्मक रूप से अनुभव किए गए सभी भावनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो इस किसने लॉन्च किया है इसको? कौन सी अभिनेत्री ने? तो करीना कपूर ने। क्वेश्चन नंबर 14 है श्याम श्रीनिवास को MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किस बैंक ने किया है? ऑप्शन फर्स्ट है नाबार्ड बैंक, ऑप्शन सेकेंड है फेडरल बैंक, ऑप्शन थर्ड है SBI बैंक, ऑप्शन फोर्थ है RBL बैंक। तो अभी हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को MD और CEO के रूप में पुनः किस बैंक ने नियुक्त किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक के शेयरधारकों ने श्याम श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के ऋण दाता के लिए, मतलब इनको वापस कितने वर्ष की अवधि के लिए? 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। यह पुनः नियुक्ति 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक होगी। तो कब से होगी ये? मतलब 23 सितंबर से स्टार्ट होगी
और कब तक रहेंगे ये? 22 सितंबर तक रहेंगे और 2024 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 2024 तक इनकी नियुक्ति रहेगी। और अगर हम बात करें इनकी, तो फेडरल बैंक का जो मुख्यालय है वो केरल में है। और अगर इसकी बात करें संस्थापक की, तो केपी हॉर्मिन्स है। और अगर उसकी स्थापना की बात करें फेडरल बैंक की, तो कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 में हुई थी। और अभी इन्होंने किसको पुनः नियुक्त किया है? श्याम श्रीनिवासन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलुरु में कितने केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है 45, ऑप्शन सेकेंड है 43, ऑप्शन थर्ड है 44, ऑप्शन फोर्थ है 46। तो अभी कितने केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करेगा? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है 46। कर्नाटक राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, चिक्कबल्लापुरा और तुमकरू झीलों में स्थित 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 223 करोड़ रुपए की लागत से 3 सर्किट में चिन्हित स्थलों को विकसित किया जाएगा। अगर कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येदियुरप्पा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।